जंग का नया अखाड़ा बनने की कगार पर ईस्ट फ्रंट। ताइवान को लेकर चीन अमेरिका में फिर से तनाव। यूक्रेन के बाद ताइवान को उकसाने में जुटा अमेरिका। यूक्रेन के बाद ताइवान को उकसाने में जुटा अमेरिका। और आप जानते हैं ताइवान एक्ट, अमेरिका का यह एक्ट ताइवान को हथियारों को बेचने के लिए तो प्रोविजन देता है। अमेरिका इसी के जरिए ताइवान को हथियार बेचता है, लेकिन क्या वक्त पड़ने पर उसकी मदद भी करेगा? कहा तो कुछ ऐसा ही था जो बाइडेन ने अब से कुछ दिनों पहले, जब उन्होंने ये कहा था विल डिफेंड दिस आइलैंड, लेकिन बाद में उनके अपने विदेश विभाग को इस मामले में क्लैरिटी देनी पड़ी थी और यह कहा था कि हमारा ये मतलब नहीं था। तो क्या ताइवान को उकसाया जा रहा है? और इस तरफ आप देख रहे हैं, इस उकसावट को देखते हुए चाइना लगातार ताइवान के एयर डिफेंस जोन को ब्रीच कर रहा है। लगातार उसके फाइटर्स वहां जा रहे हैं और इसको लेकर जो बाइडेन ने कहा था कि चाइना इज फ्लर्टिंग विद डेंजर। चाइना कहता है हम किसी भी तरीके से अपने इस प्रोविंस को खुद के साथ यूनिफाई करेंगे। अमेरिका कहता है ये गवारा नहीं। और ऐसे में ये बात क्या उधर ही जा रही है जहां रूस और यूक्रेन की बात चली गई, क्या इस मामले में भी उस जगह को अखाड़ा बनाकर अमेरिका किनारे हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल। और सिर्फ यहीं क्यों बात की जाए, सिर्फ ताइवान के मसले पर यह बात क्यों की जाए? क्या ये बात होनी चाहिए कोरिया के मामले में भी? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ता तनाव, क्या उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है? आज ये बिग पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। Who's the villain and is the villain returning? चीन को उकसाने वाला अमेरिका और उसका बहुत बड़ा बयान। किसी बड़े हमले की तैयारी में है चीन। जनरल मार्क मिले, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, कह रहे हैं किसी बड़े हमले की तैयारी में है चीन। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि टाइम क्या होगा, ये एक पॉलिटिकल चॉइस होगी। अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है चाइना, ये हमें मालूम है, कहा जनरल मार्क मिले ने, लेकिन हमले का वक्त क्या होगा, हमला वो कब करेगा, ये उसकी पॉलिटिकल चॉइस होगी। और ऐसा वो तब करेगा जब वो बहुत अच्छे से कॉस्ट रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कर चुका होगा। हमारे साथ होंगे आज खास मेहमान, जिनके साथ आज हम समझेंगे क्या चाइना ने इस एनालिसिस को कर लिया है और क्या बहुत जल्द ताइवान के ऊपर कोई बड़ा खतरा दिखाई देता है, या इसी तरह की भभकियां मिलती रहेंगी फाइटर जेट्स के उसके एयर डिफेंस जोन में जाने से। और इसी तरह अमेरिका की तरफ से बयान आते रहेंगे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। आपको मालूम है डापा क्या है? आगे मैं आपको बताऊंगा डापा क्या है कोरिया के संदर्भ में। अभी ताइवान का संदर्भ लेते हुए यह बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, यहां अमेरिका का रोल क्या था? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसको लेकर क्या कहा जा रहा था, यह आप सबसे छिपा नहीं है। आज यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वही बात लागू है इस पर भी जो ताइवान में हम होते हुए देख रहे हैं। क्या चाइना को इसीलिए उकसाया जा रहा है ताकि ताइवान को और हथियार बेचे जा सके? और उधर साउथ कोरिया के साथ मंगलवार से, मतलब कल से 10 दिनों की एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत हुई है जो अमेरिका के साथ साउथ कोरिया कर रहा है, यह बताने के लिए नॉर्थ कोरिया को कि अगर और न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो तुमको इसके अंजाम भुगतने होंगे। जरा देखिए यहां क्या चल रहा है। विलेन रिटर्न्स। अमेरिका यूक्रेन युद्ध के लिए उकसाया और अंजाम युद्ध हो गया। उकसाया यह सोचकर कि शायद यह युद्ध तक ना भी पहुंचे, हथियार तो बिकेंगे, नेटो में एक और सदस्य तो आएगा, वो कंट्रीब्यूट तो करेगा। लेकिन इधर हुआ क्या आप देखिए, नेटो का झुनझुना बजाया गया, युद्ध हो गया और युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है यूक्रेन को। रूस तो खैर चुका ही रहा है। अब जरा देखिए ताइवान को उकसा रहा है अमेरिका। चीन बौखलाया हुआ है, क्या यहां भी एक युद्ध ही अंजाम होगा? कहा तो यही जा रहा है, मार्क मिले खुद कह रहे हैं कि ताकत में इजाफा हो रहा है, हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन टाइम क्या होगा वो सिर्फ चाइना जानता है। अब जरा देखिए साउथ कोरिया को उकसाया जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन के लिए एक खास डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिफेंस एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वही है डापा, डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन। और वो न जाने कितना पैसा झोंक रहा है अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए। तो क्या यहां भी साउथ
कोरिया को इसलिए उकसाया जा रहा है ताकि हथियार भेजे जा सके, और यहां पर बदले में क्या हो रहा है, किम जोंग उन जिसका कोई ठिकाना नहीं, वो न्यूक्लियर टेस्ट पर न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है, मिसाइल टेस्ट पर मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। उसने, आपको याद होगा, ह्वेसोंग 17 का टेस्ट किया मई में, जिसको उसने अनवील किया था अक्टूबर 2020 में। क्या ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा, और क्या ये नॉर्थ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या विलेन अमेरिका ही कहा जाएगा उकसाने के लिए, इस बात के लिए कि उसके हथियार बिकें, लेकिन वहां जंग का अखाड़ा क्या नॉर्थ ईस्ट एशिया बन जाएगा। चीन किसी बड़े हमले की तैयारी में है, यह बात नोटिस की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह भी मार्क मिले को बताना चाहिए। मार्क मिले ने कहा है चीन किसी बड़े हमले की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ा रहा है, चीन अपनी युद्धक क्षमता को विकसित कर रहा है, यह भी कहा है मार्क मिले ने। और अमेरिका के सबसे बड़े जनरल का ऑब्जर्वेशन यह भी है कि वो एक खास क्षमता, खास मकसद से अपनी इन कैपेबिलिटीज में इजाफा कर रहा है, और यह मकसद है ताइवान का रीयूनिफिकेशन विद द मेनलैंड। चीन की हरकतों पर हम पैनी निगाह बनाए हुए हैं। ये पैनी निगाह आप क्यों बनाए हुए हैं? अगर आप वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं तो फिर ये पैनी निगाह बनाने का मतलब क्या है, इसको जरा आज हम समझेंगे। क्या यहां ये एक तरह की हिपोक्रेसी है जिसमें एम्बिग्विटी में ही अपने हथियार बेच डालने की कला, उसी का मुजाहरा करना है क्या अमेरिका को? लेकिन जरा ये भी देखिए, इससे पहले बाइडेन ने भी चीन का तनाव बढ़ा दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जब ये कहा गया था कि यू आर फ्लर्टिंग विद डेंजर, जब ये कह दिया गया था कि मिलिटरीली भी डिफेंड करेंगे, लेकिन बाद में इस बात को वॉक बैक करना पड़ा था स्टेट डिपार्टमेंट को। बाइडेन ने कहा था कि ताइवान की यथास्थिति के लिए हम दृढ़ हैं, ताइवान के स्टेटस को के लिए, स्टेटस को मतलब आजादी का औपचारिक ऐलान नहीं, जो कि साई इंग वेन भी नहीं करती हैं। आजादी का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन स्टेटस को वहां एक पॉलिसी के तहत अपहेल किया जाता है। बाइडेन ने ताइवान की सैन्य शक्ति बढ़ाने का ऐलान किया था। बाइडेन ने कहा था कि हम ताइवान को और मजबूत बनाएंगे और ताइवान को औपचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं होने देंगे। ये अमेरिका के बयान पर चीन बौखलाया था कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, जो कि आप कहते हैं कि आप करते हैं, या कुछ और बाद में इन तमाम बातों को वापस लेना पड़ा था।